मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ, मैंने स्मार्टफोन से वीडियोस करी, फिर M50, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करता गया। तो मुझे ना पता लगता गया कि अभी मैं स्मार्टफोन से कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या कमियाँ हैं, उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट गियर प्लान कर पाया। बट अगर आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, आपके नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, वो मोटिवेशन है। स्ट्रेट टॉक के इस थर्ड एपिसोड में आज हम बात करेंगे द फोटोग्राफी ब्लॉगर हमारे अपने कुणाल भाई से। यूट्यूब पे आज इनके 7 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। 648 वीडियो से लोगों को इंस्पायर करते चले आ रहे हैं। कुणाल भाई, आपका इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा बहुत। प्लीज़ यू कैन गो हेड कुणाल भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सादिक भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब हम मिले क्लब हाउस पे, और इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि बहुत छोटे स्पैन में हमने काफ़ी बातें करी हैं, डिस्कशन करी हैं। तो टॉकिंग अबाउट मी, मेरा बहुत ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ इट जस्ट स्टार्टेड यूट्यूब की। मैं सीधा बात करूँगा 2017 अक्टूबर टाइप्स में, जब मैंने जॉब क्विट करी थी। जॉब क्विट करते ही सीधा मैं यूट्यूब पे आ गया था। तो तब से स्टार्ट है और अभी तक एक सही है, अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग ऑल गुड। बट स्टार्टिंग में जैसे सबके साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहता ही है, इश्यूज आते हैं। बट अभी तो यही है, यूट्यूब चल रहा है, मेरी अपनी एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं कोर्सेज लेता हूँ फोटोग्राफी के, और बस सब कुछ इसी के अराउंड चल रहा है अभी। फ्रॉम बीइंग अ टेकी इन आईटी कंपनी एंड देन शिफ्टिंग टू यूट्यूब, आपने ये डिसीजन कब लिया कि हाँ अब ये टाइम आ गया है कि मैं एक इस तरह का एक शिफ्ट कर सकता हूँ अपने एक स्टडी करियर से यूट्यूब पर? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है, और मैं भी इसको काफ़ी ज़्यादा एड्रेस करता हूँ। बिकॉज मतलब मैं 5 साल पूरा डिजिटल मार्केटिंग PR में था, सोशल मीडिया और इस सब में, जो मैं जॉब कर रहा था। तो अब वो कॉलेज ख़त्म हुआ तो ये होता ही है कि जॉब करना है तो कुछ ना कुछ तो आगे लेके जाना है, बिकॉज आपने एक कोर्स ख़त्म किया, उसके बाद अर्न करना स्टार्ट करना होता है। तो वहाँ पे यही सब शुरू करा मैंने जॉब। बट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ थी जो 2011 से चल रही थी, जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन शुरू करा था। तो वहाँ पे एक मुझे एडवांटेज मिल गया कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया, तो फोटोग्राफी से मैं वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले मुझे ऐसा कुछ शौक़ नहीं था। इट्स जस्ट दैट वहाँ मुझे कैमरा दिखा और यूज़ करना स्टार्ट करा, और वहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई। तो जॉब करी, 5 साल जॉब हुई। बट एक टाइम पे आके मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ अपना करना चाहिए, बिकॉज मैं उस एज पे था कि या तो मैं रिस्क ले लूँ अभी, या फिर 2-3 साल बाद मैं रिग्रेट करूँ कि यार मैं काश वो ट्राई कर लेता। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, एक एज है, सर्टन एज, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, यू हैव टू गेट मैरिड और वो सारी चीज़ें। तो आज से 4 साल पहले मैं एक उस सेफ़ एज में था जहाँ मैं रिस्क ले सकता था जॉब छोड़ने का। तो बस वहाँ पे मैंने एक लिया ब्रेक। इनिशियली यही आइडिया था 6 महीने का ब्रेक लूँगा, बट वो अब 4 साल तक चल रहा है, एंड होपफुली आगे चलता ही रहेगा, बिकॉज इट्स वर्किंग गुड फॉर मी अभी। तो बस यही है, मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्लान करते हो क्विट करके कुछ अपना करने का, तो बहुत चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करनी चाहिए। मैंने नहीं करी तो मुझे कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आए। सबसे बड़ा है सेविंग रखने का। आपको अपने पास एटलीस्ट 6 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी नया करोगे 6 महीने तक तो आप हार्डली विल बी मेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो बस वही है सादिक भाई, यही कुछ चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कुणाल भाई ने हमें बताया कि आपके पास सेविंग्स ऐसी होनी चाहिए। मान लो 6 महीने तक कुछ वर्कआउट नहीं होता है, कभी होता है कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इस तरह का बैकिंग होना चाहिए। बिकॉज सडनली आप जॉब छोड़ दोगे और आप इस तरह से कुछ कंटेंट क्रिएशन में चले जाओगे, आपका बैकिंग नहीं रहेगा फाइनेंशियली, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये प्लीज़ ये पॉइंट आप सब ध्यान में रखिएगा जो कुणाल भाई ने बोला कि प्लीज़ हैव अ बैकअप बिफोर यू वांट टू परस्यू अ करियर इन एनी काइंड ऑफ डोमेन। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं एक और चीज़ इसमें सॉरी ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज अभी क्या है ना, पिछले 2-3 साल से स्पेशली सोशल मीडिया में इतना लोगों को ग्लैमरस दिखता है दूर से कि भाई ये फ़लाना फोटोग्राफर या कंटेंट क्रिएटर नई कार खरीद रहे हैं, नई कैमरास खरीद रहे हैं, तो शायद हम भी अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो हम भी कुछ महीनों में अचीव कर लेंगे। और वो जो पॉइंट है ना, वहाँ पे बहुत से लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करना, स्कूल बीच में छोड़ देना, इवन जॉब छोड़ के फिर अपने वो पैशन को परस्यू करने वाली जो चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना चाहिए, बट कुछ कैलकुलेशंस हैं जो करनी चाहिए। बिकॉज
अगर आप सिर्फ वो उस ग्लैमर उस पैसे की वजह से आप आओगे इस चीज़ में, तो विद इन 6 मंथ्स आई हैव सीन पीपल क्विटिंग यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें और फिर वापस उसी रूटीन में जाना। तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम सब ने ये मूवी भी देखी थी एमएस धोनी की, कि हमें लगता है कि यार धोनी आज इतना सक्सेसफुल है, पर उन्होंने क्या तकलीफ़ें उठाई, कितना उन्होंने परिश्रम करना पड़ा, क्या-क्या उन्होंने नहीं किया, सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, अपना काम करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरह का हर जर्नी, हर करियर में इस तरह का आपको सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। आप दूसरे की जर्नी को इस तरह देख के कि आज ये ग्लैमरस है या ये आज सक्सेसफुल है, कुणाल भाई भी, पर कुणाल भाई ने कितनी ऐसी रातें निकाली होंगी जहाँ पे वो रात को सो नहीं पाए, उन्होंने सैक्रिफाइस की, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, तब जाके आज इस मुकाम पे वो पहुंचे और आज भी वो हार्डवर्क कर रहे हैं। तो किसी का जर्नी का जो जर्नी भी देखो, का डेस्टिनेशन मत देखो, जर्नी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जर्नी में क्या क्या हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट कुणाल भाई? राइट राइट, टोटली, एकदम आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली है। और अब मैं तो ये बोलूँगा, मतलब ऐसा कुछ अभी सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है, बट हाँ मतलब ये है कि मे बी अभी हम जिस जॉनरा में हैं वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है। तो बस वही चीज़ है। बट हाँ, एक अर्ली अडॉप्टर वाली बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल गया मुझे लगता है वो चीज़ है। जी जी। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने जहाँ से कंक्लूड किया कि जब आपने 5 साल पहले अपनी जर्नी शुरुआत की थी और आज आप 5 साल बाद देखते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंटेंट एंड ऑडियंस विच वाज 5 ईयर अर्लियर, और अभी के इसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? फ़र्क बहुत है, मतलब बहुत मेच्योर हुआ है ऑडियंस। लाइक मैं भी, क्योंकि एट दी एंड हम भी व्यूअर हैं, हम भी कंटेंट देखते हैं उन लोगों का, तो हमारा भी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है। अगर मैं स्टार्टिंग में जब मैं खुद वीडियोस बनाता था, कंटेंट कंज्यूम करता था, कहीं पे भी लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोगों को जानना चाहिए। एज ए कंटेंट क्रिएटर स्पॉन्सरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप फुल टाइम करते हो। तो पहले मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को बैकलैश मिलता था कुछ भी अगर वो स्पॉन्सर्ड करते थे। सब बोलते थे बिक गया है पैसे लेके ये। अब बहुत मेच्योर हो गई ऑडियंस, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर क्रिएटर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स पता है, तो अगर वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी ला रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही पहुंचाएंगे, कुछ गलत को वो अच्छा नहीं बोलेंगे। तो वो बहुत चीज़ चेंज हुई है। एंड आई थिंक अभी बहुत जो कंटेंट है, रिलेटेबल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पहले होता था कि सब अच्छा दिखना चाहिए, एकदम प्रॉपर सेट हो, प्रॉपर लाइटिंग, ऑडियो, बिकॉज उस टाइम पे क्रिएटर्स कम थे, कंज्यूमर्स ज़्यादा थे। तो अभी क्या है, एकदम चीज़ें उल्टे हो रही हैं। जो कंज्यूमर्स थे वो अब क्रिएटर्स बन रहे हैं, एंड जो क्रिएटर्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं लोग अब समझदार हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और काफ़ी मेच्योर है मार्केट। एंड आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, दे ऑलवेज थिंक कि शायद अभी टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुका है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज सबका एक पीक टाइम आता है, देन देयर इज़ ऑलवेज समवन टू रिप्लेस अदर्स। और अगर आपके अंदर कुछ अपना अलग अलग फ्लेवर यूएसपी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पेस बना ही लेते हो प्लेटफॉर्म पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल भाई, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मतलब मैं ये नहीं चाहता सिर्फ मैं ही आंसर करूँ, मैं आपका भी जानना चाहूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, आपने जो बातें बताई वो काफ़ी बैंग ऑन है कुणाल भाई। मतलब काफ़ी डिफरेंस आ गया है आज 5 साल पहले के कंटेंट क्रिएशन में, ऑडियंस में। आज ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट हो गई है, लोगों को सब कुछ, मगर सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर कोई के पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, मगर आप किसी को ऐसा कुछ भी बता के निकल नहीं जा सकते हो, बिकॉज लोगों का बैकअप है, गूगल करके वो इन्फॉर्मेशन को वो सर्च कर लेंगे और जाके देखेंगे कि हाँ सादिक ने या कुणाल भाई या किसी ने भी ये पॉइंट बताया कितना वैलिड है। तो पीपल वैलिडेट दिस इन्फॉर्मेशन दीज डे, पीपल हैव डेफिनेटली बिकम क्वालिटी कॉन्शियस। अभी अगर आप देखोगे 5 साल पहले आपकी, किसी और की, कोई भी, किस तरह से आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने भी आई थिंक जब आपके वीडियो, मैंने पहले के वीडियो देखे, आपने एक डेस्क पे बैठ के कभी शायद मोबाइल से आपने शुरुआत की थी, और आज आप इस मकाम पे, आज आपके वीडियोस कितने ज़बरदस्त सिनेमैटिक और इतने हाई क्वालिटी के हो गए। तो आई मीन दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती जा रही है, सेटिंग द बेंचमार्क, एंड देन दैट्स हाउ यू नो द जर्नी हैज़ बीन सो फार। और ये बेंचमार्क आगे और उमदा होने ही वाला है कुणाल भाई। नहीं, आपने एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जो मैं बात करना चाहता था, मैं स्किप कर दिया। वो आपने बोला कि जैसे अगर मैंने मोबाइल से स्टार्ट करा और अभी अगर मैं एक अच्छे कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, ये एक, जब हम प्रोसेस में होते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर,
अगर हम अपने गियर्स में इन्वेस्ट करने के बजाय हमें लगे कि अभी हमें पैसा आ रहा है, हम इसको पार्टीज़ में उड़ा दें या हम कुछ और इससे निकाल लें, कुछ और काम कर लें, तो वो आपके लॉन्ग रन में सही नहीं रहता। बिकॉज अगर आपको फॉर एग्जांपल 10,000 भी आ रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगा मैं अपने ऑडियो में इन्वेस्ट कर लूँ, फिर लाइटिंग में, फिर कैमरा, फिर लेंस, और वो इन्वेस्टमेंट अभी भी चलती रहती है। मुझे ये है कि ठीक है, इस मंथ का मुझे ये अमाउंट आया तो मैं कुछ अमाउंट री इन्वेस्ट कर दूँगा। मतलब वो एक बहुत ज़रूरी है साइकिल, बिकॉज जब तक आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी एक टाइम पे आके इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुणाल भाई, एक और दूसरा ऐसी बात है कि YouTube जो है इट डिमांड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत कंसिस्टेंट हो। ये बात आसान है बिकॉज कंटेंट क्रिएशन मैं भी करता हूँ, पर टू कीप अप विद दैट पेस समटाइम इट नॉट वेरी इजी। तो आप ये किस तरह से मैनेज करते हो? क्या प्लान करते हो या इट जस्ट हैपन टू यू नेचुरली बिकॉज अभी आज आपको काफ़ी टाइम हो गया है इस पर? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि मेरे साथ हमेशा मैं प्लानिंग के साथ नहीं चल सकता, चाहे वो यूट्यूब में है या इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल। मैं कभी भी प्लान के साथ नहीं चलता, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं वीडियो प्लान करके बैठूँगा तो अभी भी होता है, जैसे आज फ्राइडे है, अगर आज मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का तो मैं नहीं बनाऊँगा, तो मे बी मैं बैठ के रिसर्च कर लूँगा या फॉर फ्यूचर वीडियो में कुछ टॉपिक्स ढूंढ लूँगा। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। अगर मैं कल सुबह उठता हूँ, मुझे लगता है यार आज वीडियो करते हैं, तो आई जस्ट गो हैड एंड शूट अ वीडियो। तो वैसा प्रोसेस है। बाकी प्लानिंग का ये है कि एक टाइम पे आके ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ अभी मुझे पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो जो वीडियोस मैं पहले कर सकता था शुरू के 1-2 साल में, अब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। क्योंकि ये एक हार्ड ट्रूथ है, लोग सिर्फ ब्राइट साइड देखते हैं, बट अगर मैं अभी वीडियो प्लान करने बैठूंगा तो जो आपने पूछा स्टार्टिंग में और अब में क्या डिफरेंस है, मुझे लगता है कि यही है कि बहुत चीज़ें जो आइडियाज़ मुझे आते हैं वो मैं स्किप करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो एक सेट टाइप ऑफ कंटेंट देखने के लिए शायद कर रहे होंगे। और हार्ड ट्रूथ जो मैं बात कर रहा था वो ये कि जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हो, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो मन है मैं वो बनाता हूँ, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर का काम है कि ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट ड्राफ्ट करना। लाइक फोटोग्राफी मेरी पसंद है, वो मेरा पार्ट हो गया, बट किस चीज़ पे बात करनी है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस व्यूअर्स का आ जाता है। तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी ऐसे ही है, प्लानिंग तो कुछ नहीं है, एक दिन में भी वीडियो बन जाती है, कभी कभी एक वीडियो को 3 दिन लग जाता है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे होते हो तो हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, लाइक माइनस यूट्यूब एंड कैमरा एवरीथिंग, मतलब इन चीज़ों को अगर 2 मिनट साइड में रख दिया तो आपका जो दूसरा टाइम आप किस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हो? मेरे साथ ये चीज़ है कि अगर मैं आज सोचूं भी कि आज मैं काम नहीं करूँगा तो आई एंड अप डूइंग दैट ओनली, बिकॉज मैं अब इतना इस चीज़ में आ चुका हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं और लोगों का कंटेंट देख रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरा यही है, मैं अगर ऑफ भी लूँगा तो मैं वही कर रहा हूँ। बट हाँ, कुछ टाइम में गेमिंग का मुझे शौक़ है, तो कभी PS खेल लिया, कभी PC पे गेम्स खेल ली, तो वो चीज़ है। तो कई बार ऐसा भी होता है 3 दिन लगातार मैं सिर्फ गेमिंग ही कर रहा हूँ 3-4 घंटे, तो वैसा भी रहता है। आपके 1-2 फेवरेट गेम कोई PS पे? PS पे अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं फीफा खेल लेता हूँ, उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। PC में आजकल मैं वैलोरेंट एक गेम है वो खेल रहा हूँ। तो बस ऐसे ही है, चल रहा है। आपका है कुछ शौक गेमिंग में या रहा हो? अरे भाई, गेमिंग का मैंने हर जो पहला गेम आया मतलब 1982 से मैं गेमिंग कर रहा हूँ। वाह, तो नाइस। अटारी था, सुपर और निंटेंडो के छोटे जो गेम एंड वॉच के छोटे छोटे डिजिटल आते थे, फिर वो मारियो आया, समुराई आया, सेगा आया, सुपर निंटेंडो आया, सोनी के सारे मैंने खेले हैं एंड आई अच्छा, ओन्ड ईच ऑफ देम। वाह। PS1, PS2, PS3, PS4, अभी भी PS5 तक आपने लिया रखे हुए नहीं। हैं? हाँ, अभी कुछ तो खराब हो गए तो मैंने निकाले। तो मेरा फेवरेट गेम सीरीज जो था रेसिडेंट ईवल करके था, जो हॉरर गेम है, और मुझे बहुत पसंद है। उनके सारे पार्ट मैंने खेले हैं और अभी भी मज़ा आता है। कभी तो गुस्सा आता है तो ज़ॉम्बीज का अपने गुस्सा निकाल लेते हैं। हाँ, नहीं, ये एक बेनिफिट है गेम्स का, कभी ऐसे गुस्सा आ रहा हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल। गेम पे निकाल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है शायद आपको भी कई बार, कि क्या गैर इतना इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ कि
इंडिया में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी को हमारे पेरेंट्स इतना सीरियसली लेते, करियर नहीं लेते, कहते हैं एमबीए कर लो या डॉक्टर करो या इंजीनियर बन जाओ या जो भी है। तो इन चीज़ों को अगर जो अपकमिंग जो लोग हैं इनको अगर इसको अपना करियर बनाना है तो हाउ डू दे कन्विंस देयर पेरेंट्स? आई मीन कुछ है उसके बारे में आपके पास कुछ बोलने के लिए हमारे लिए थोड़े टिप्स? पहले पहले जो आपका पॉइंट था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, गियर, 10 गियर मैटर। और मैं आपको बताता हूँ कोइंसिडेंटली कल शाम को मैं इस पे पूरा बैठ के पॉइंटर्स बना रहा हूँ, लाइक बना रहा था, बिकॉज ये वीडियो है जो मैं एक हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ। बिकॉज अभी मुझे लगता है 2021 में स्पेशली, एक्चुअली आफ्टर दिस आईफोन 13 का जो सिनेमैटिक वीडियो आया और उसका मैंने काफ़ी देखा, तो देन मैं अपने आप को ये चीज़ पूछ रहा था कि क्या अभी 2021 में गियर कितना मैटर करता है। तो इसका बहुत सिंपल सा जो मेरा आंसर रहेगा वो है कि दो तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। एक जो मुझे लगता है अभी भी मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है जिनको सिर्फ कैजुअली कंटेंट निकालना है, जिनको जो ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड फैमिली के साथ बाहर हैं, उनको फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स, IGTV बनाना है सोशल मीडिया के लिए। तो अगर हम डे टाइम की बात करें, बहुत हद तक स्मार्टफोन्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिप्लेस कर चुके हैं DSLR या मिररलेस को, बट एक अच्छा ऑल्टरनेट इमर्ज हो रहा है। बिकॉज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले रहे हो, आप लॉन्ग एक्सपोजर कर रहे हो, आप सब कुछ कर पा रहे हो स्मार्टफोन से। तो आई थिंक वो कैजुअल जो यूज़ है वहाँ पे एक हद तक एक अच्छा ऑल्टरनेट निकल के आ रहा है स्मार्टफोन। बट अगर मैं दूसरे सेट ऑफ ऑडियंस की बात करूँ, लाइक यूज़र्स की बात करूँ, हम जैसे लोग, अगर आप इतने टाइम से कर रहे हो प्रोफेशनली काम, मैं अगर चाहे यूट्यूब के लिए भी कर रहा हूँ, बट क्वालिटी मैटर्स फॉर मी, तो हाँ, गियर मैटर करता है। ऑब्वियसली गियर मैटर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर लोग इसको एक्सक्यूज़ बना लें कि भाई मैं फ़ोटोग्राफी नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरे घर वाले मुझे DSLR या ये मिररलेस कैमरा लेके नहीं दे रहे, और आपके पॉकेट में एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, देन वो एक्सक्यूज़ है, वहाँ पे गियर मैटर नहीं करता। बिकॉज आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जो फ़ोटो ले सकता है। अब वहाँ पे आप यही सोचने बैठो कि यार वो तो 15,000 का फ़ोन है, वो अच्छी फ़ोटो कैसे लेगा, तो वो आपके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, वैसा नहीं है। बिकॉज हर कोई, जितना मुझे पता है, अभी तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप EMI पे 1 लाख का कैमरा इजीली ले सकते हो, और बहुत चीज़ें हैं। लोग इस टाइम पे हैं कि कॉलेज में लोग अर्न कर रहे हैं तो कैमरा ले पा रहे हैं। बट अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ, जहाँ मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मेरे आसपास में लोगों को देखता था जो एक बेसिक DSLR से शुरू कर रहे थे, और अभी सब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वही है, आप एक्सप्लोर करो, आप स्टार्ट करो एक बेसिक गियर से, वहाँ पे गियर मैटर नहीं करता। बट जहाँ टेक्निकली आपको लगता है कि आपका स्पेसिफिक यूज़ है, लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोस करनी है लो लाइट में, और आपको नॉइस आ रहा है, और आपके क्लाइंट आपको इसके लिए वो कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, तब बनता है कि आप अपग्रेड करो, और गियर वहाँ मैटर करता है। बट अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और आप सीधा, और मैं ये पॉइंट भी शायद थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाए, बट मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ, मैंने स्मार्टफोन से वीडियोस करी, फिर M50, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करता गया, तो मुझे ना पता लगता गया कि अभी मैं स्मार्टफोन से कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या कमियाँ हैं, उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट गियर प्लान कर पाया। सिमिलरली नेक्स्ट गियर में मुझे कमियाँ दिखी तो मैं उसके बाद अपग्रेड कर पाया। बट अगर कोई सीधा ही एक फुल फ्रेम अच्छा हाई एंड कैमरा ले लें और उसके 50% फीचर्स यूज़ भी ना करें, तो इट्स एज गुड लाइक कि आप उस हाफ प्राइस का कैमरा ले सकते थे उससे। तो बस यही चीज़ें हैं। आई थिंक, आई होप मैंने काफ़ी बोला, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को यूज़फुल पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो हाँ, बाकी आपके दूसरा पॉइंट जो पेरेंट्स को कन्विंस करने वाला, आई थिंक अभी थोड़ा इजी हो चुका है, बट स्टिल बिकॉज हाँ, हमारी कंट्री में ये चीज़ है, बिकॉज होता है अभी भी एक ऐसा प्रोफेशन आप बोल सकते हो जहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी लगता है पेरेंट्स को, बिकॉज ऑब्वियसली वो गैप है, एंड शायद हमें लगे कि सही चीज़ है, बट वो 15-20 साल और आने में वो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव होगा। ओनली थिंग दैट आई सजेस्ट टू मे बी जो अभी स्कूल में है या कॉलेज में, अगर आपको ये बोलना है कि आप उसको फुल टाइम परस्यू करना चाह रहे हो, तो आप उसको प्रूव कैसे कर रहे हो? या तो आप कुछ कंपटीशन कॉन्टेस्ट जीतो, या आपकी फ़ोटोज़ आपको लग रहा है अच्छी आ रही हैं, आप पेरेंट्स को दिखाओ कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वो एक रीज़न बन जाता है। बिकॉज एट दी एंड अगेन अगर मैं बात करूँ, मान लो कि आपको एक असाइनमेंट, आप कैजुअली शूट कर रहे हो, आपको असाइनमेंट मिलने स्टार्ट हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 5,000, तो वो भी एक रीज़न है जिस वजह से शायद वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप
ऑब्वियसली अगर आपको फ्यूचर देख रहे हैं तो एक मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टेबिलिटी और पैसा, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ तो आप स्टेबिलिटी प्रूव कर दो, यहाँ पैसा प्रूव कर दो, वही है। आई थिंक दैट इज़ हाउ आई थिंक यू कैन कन्विंस। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम छोटे हुआ करते थे 7-8 साल के, छोटी के खिलौना देख लिया, जिद कर ली, वो दिला दिया। मगर हम जब टीन एज में आ गए 17, 18, 19, वो टाइम पे मैटर थोड़ा सीरियस होता है, थोड़ा गंभीर होता है कि बिकॉज एक कैमरा सस्ता होता तो नहीं है। एक अच्छा से अच्छा कैमरा पकड़ लो 35-40 हज़ार होता है, और अपने पेरेंट्स के लिए वो सेविंग से निकाल के आपको देना, और वो थोड़ा डिलेमा में है कि यार ये करेगा या नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले कि आप थोड़ा अपने आप को प्रूव कर लो और कुछ चीज़ें ऐसे करके दिखा दो कि आपको लगेगा हाँ ये सही एक मार्गदर्शक बोलो या एक सही पाथ पे चल रहा है, तो फिर इवेंचुअली जब वो आपको देखेंगे उस तरह से प्रोग्रेस करते हुए, डेफिनेटली आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स खुद ही आपको एक कैमरा लेके देंगे। आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स, कुणाल भाई। नहीं, टोटली आपने बहुत सही पॉइंट बोला, और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा आपके पॉइंट पे, जस्ट एक चीज़ और ऐड करूँगा। बहुत लोग लाइक आपको ये भी समझना पड़ेगा कंडीशन क्या वैसी है घर पे कि आप अगर 1 लाख का कैमरा डिमांड कर रहे हो तो क्या वो पॉसिबल है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ पॉसिबल करनी चाहिए। मे बी आप पार्ट टाइम जॉब करो, लाइक कुछ सही डायरेक्शन में जाके अर्न करके एंड देन आप खुद ले लो। बिकॉज एक एग्जांपल है जो मैं बहुत जगह यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे सामने हुआ है। मैं दिल्ली में चांदनी चौक एक जगह है, शायद आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ पे मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था। मुझे एक कोई पर्सन मिले जो मुझे यूट्यूब से कनेक्टेड थे, एंड उन्होंने हाय हेलो किया। बॉक्सेस थे, मैंने पूछा वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे पेन्स लेने आए हैं। पेन उन्होंने ख़रीदे हैं काफ़ी सारे, और उन्होंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करा है जिससे वो पैसे अर्न करके अपना DSLR लेना चाहते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली घर पे अफोर्ड नहीं हो सकता। और ये चीज़ मेरे सामने हुई है, तो इसलिए मैं सबको ये बोलता हूँ। तो ये तरीके हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा घर से तो आप उसमें क्या एफर्ट डाल रहे हो कि जो चीज़ आपको चाहिए आप वो खुद भी ले सकते हो। चाहे उसमें 2-3 साल और लग सकते हैं, बट वही है, अभी सबको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, गियर्स भी, नंबर्स भी, फॉलोअर्स भी। तो वो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आज मैं, कुणाल भाई, कोई भी कंटेंट क्रिएटर क्यों ना हो, आज ऐसा नहीं कि हम जाके बाजार से 3-4 लाख का कैमरा ऐसा उठा के ले आते हैं। एक बेंचमार्क सेट होता है कि चलो मैं अगले 1 साल ना, अभी ये जो माइक जो मैं पहन रहा हूँ, जो रोड माइक है, इसके पहले मेरे पास सादा 6,000 रुपये वाला माइक था सारामोनिक कंपनी का, और वो डब्बी लंबा एंटेना था। मैं बोला कि कम से कम 25 वीडियो अगर मैंने कर ली ना यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंसी मैंने पकड़ ली है, और मैं उसके बाद एक रोड माइक में इन्वेस्ट करूंगा। तो एक बेंचमार्क रखा, अभी 100 जब वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे मेरे चैनल पे जिस दिन, मैंने उसके लिए एक अलग बेंचमार्क रखा है। तो अपने लिए एक बेंचमार्क रखो, उसको अचीव करो और उसमें इन्वेस्ट करो। बेंचमार्क रखो, अचीव करो और इन्वेस्ट करो। दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर करियर। एकदम से अगर आप सभी ले लोगे तो क्या ही मजा रहेगा उस चीज़ों में। कल आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर ली, तो फिर वो जब सही टाइम पे, जैसे कि मेरी सेंचुरी ही ना हुई और मैं बैट लेके हवा में लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने सेंचुरी मार ली। भाई सेंचुरी है कहाँ पे? सेंचुरी मारो और फिर बैट अपनी ऊपर करो। और इसमें भी ऐसे ही है, एक कुछ अचीव करो एंड देन यू इन्वेस्ट एंड बाय अ न्यू गियर एंड अपग्रेड अहेड। टोटली, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला है, ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है। और हाँ, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। जैसे गियर्स के लिए भी हम बात कर रहे थे कि अगर आप सब कुछ ही लेके बैठ जाओगे तो ना आपको कुछ वो रहेगा। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। बिना गोल्स के तो आप बस चलते रह जाओगे, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और एज अ कंटेंट क्रिएटर बोर होना बहुत ईजी है। अभी भी कई बार होता है, मैं 1 हफ्ते तक मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे लगता है यार बहुत मोनोटोनस हो रहा है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता हूँ तो फिर थोड़ी चीज़ें ट्रैक पे हो जाती हैं। तो हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक ना कंफर्ट जोन में हम बहुत इजीली आ जाते हैं, एज चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो उससे भी थोड़ा बाहर आना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लिए मोनोटोनस हो जाता है। और जो चीज़ आप डेली बेसिस पे कर रहे हो अगर वो आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगी तो वापस वो 9 to 5 जॉब वाला ही पैटर्न बन जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट हेटिंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। एब्सोल्युटली। कुणाल भाई, आज सोशल मीडिया के दो जायंट्स है, एक यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। इन दोनों को आप किस तरह से एक कंपेयर, आई नो दे कैन नॉट रियली बी कंपेयर, और फिर भी आपका क्या व्यू है इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन दोनों प्लेटफॉर्म पर? मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा पूरा करियर ही इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ड है, एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, ना आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए ना आपको कुछ पैसा देना है। इट्स फ्री टू एंटर, कोई भी आ सकता है। एंड
वही है ना, वही मज़ा है। लाइक सब प्लेटफॉर्म पे सब आ रहे हैं, बट अगर आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, आपके नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, वो मोटिवेशन है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं कंप्लीटली ये बोल दूँ नंबर्स मैटर नहीं करते, तो मैं अपने आप को ही झूठ बोलूँगा। नंबर्स मैटर करते हैं, बट उसको आप कैसे परसीव करते हो वो आपके ऊपर है। आप उसको एज अ मोटिवेशन लेते हो, या आप उसको सिर्फ नंबर्स ही लेते हो कि और लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इतने फॉलोअर्स हो गए, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप उसको एज अ मोटिवेशन लेते हो बिकॉज आपको पता लगता है कि आप सही डायरेक्शन पे हो मे बी, तो वो एक चीज़ है। तो हाँ, आई थिंक दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। इंस्टाग्राम इज़ समथिंग जो ओवर द ईयर्स बहुत चेंज हुआ है। एक टाइम पे अगर मैं उसको बोलता था कि आपका डिजिटल पोर्टफोलियो है, तो इट इज़ नो मोर अ डिजिटल पोर्टफोलियो, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी नए फीचर्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। चाहे वो रील्स का भी हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो अगर आप रील्स पे नहीं जाओगे वीडियो फॉर्मेट पे, तो आपका जो रीच है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और अगेन यहाँ पे दो तरह की ऑडियंस आती है। एक क्रिएटर्स, अगर आप सिर्फ अपने लिए कंटेंट बना रहे हो और आप सेटिस्फाइड हो, दैन इट्स गुड इनफ, आपको ये रील्स और इस सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो फुल टाइम आप काम कर रहे हो वो डिपेंडेंट है उस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उस पर अडाप्ट करना चाहिए और करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप बहुत चीज़ें खो देते हो। तो हाँ, बस यही है। बट आई थिंक उसका अपना चैलेंज है। यू बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर, आप काफ़ी ज़्यादा इस तो अभी मेरे लिए क्या है, एक चैलेंज है। अगर मैं एक वीडियो 5 मिनट की बना रहा हूँ, उसको अगर मुझे 30 सेकेंड में या 1 मिनट में कन्वे करना है, तो वो मेरे लिए चैलेंज बन गया। तो मैं उसको या तो पॉजिटिवली ले सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ क्रिंज कंटेंट है और वो बोल के मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो वही है, आप कैसे हम उसको परसीव करते हैं वो डिपेंड करता है। और यूट्यूब तो है ही बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। आई थिंक कोई भी अपनी लाइव दिखा के, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके दे कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट ईजिली। कुणाल भाई, जो न्यू कमर्स आज आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनका एक इशू मैंने देखा है या ऐसा फील किया है पल्स के, सबको सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, सबको नंबर्स बहुत जल्दी चाहिए। तो इन लोगों के लिए आप प्लीज़ कुछ एक मैसेज दीजिए कि हाउ दे शुड गो अबाउट दिस जर्नी। प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा उसके बारे में। वही है, अभी जैसे मैंने पहले कुछ मिनट पहले ये चीज़ बोला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला। बिकॉज अभी सबको दिख रहा है कि हम ट्रेंड कैच करेंगे, नंबर्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, बट एक सीधा सा हिसाब किताब है। अब मैं अपना केस लूँ, अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, देयर हैज़ टू बी रीज़न बिहाइंड इट। या तो मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, उनका कंटेंट इतना अच्छा है। मैंने नहीं देखा कि मैं किसी को फॉलो करूँ सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे। और अगर लोग करेंगे भी, अगर आप वो कंटेंट बनाना बंद कर दोगे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये आपको बहुत अच्छे से हार्म भी कर सकता है, और आपके आपकी जो स्किल है उसका जो डायरेक्शन है उसको भी डाइवर्ट कर सकता है। मान लेते हैं मैंने इंस्टाग्राम शुरू करा 1 महीने पहले, मैंने 50 फ़ोटोज़ डाल दी। अब अगर मैं एनालाइज़ करने बैठूँ, अब मुझे 5 ऐसी फ़ोटोज़ दिखें जिन पे सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, और वो फ़ोटोज़ मे बी शायद मुझे क्लिक करना पसंद नहीं है, बट वो जस्ट मैंने शूट करके डाल दी। तो आपको अब क्या लगेगा एज अ बिगिनर कि यही असली फ़ोटोग्राफी है, बिकॉज लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो चलो यही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मे बी कहीं ना कहीं आपको जो पसंद है आप वो इग्नोर कर रहे हो, और जो लोग चाहते हैं आप वो कर रहे हो। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट पीपल वांट, बट आपका भी उसमें एक फ्लेवर और मिक्सचर होना चाहिए। तो हाँ, ये नंबर्स जो हैं इसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बिकॉज जैसे धीरे धीरे नंबर ऑफ़ लाइक्स हाइड हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कल को अगर फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, तो इट इज़ योर कंटेंट व्हाट मैटर्स। कोई भी ये नंबर्स नहीं देखेगा, सब कंटेंट के बेसिस पे आएंगे आपके अकाउंट पे। तो एट दी एंड घूम फिर आके सब कंटेंट पे ही आ जाता है। तो कुणाल भाई, आप यूट्यूब पे इतना टाइम देते हो, तो किसी तरह से क्या वो आपकी फोटोग्राफी पे कुछ तरह का इम्पैक्ट करता है कि हाँ, आपको मतलब टाइम नहीं दे पा रहा है वो फोटोग्राफी करने, ऐसा कुछ होता है कभी? हो जाता है। मतलब अब ये होता है कि मैं कहीं बाहर शूट भी करने गया, तो वो होता है कि कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, तो वीडियो ही बना लेते हैं कि इस पे एक वीडियो बन जाएगा। तो वो तो चलता रहता है, बट उसका एक डाउन साइड ये भी है कि अगर आप वीडियो बनाने के प्रोसेस में लग जाते हो, तो फ्रेम्स उतने नहीं निकल पाते बढ़िया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फ़ोटोग्राफी में। तो मैं जितना भी सोच लूँ, मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ कैमरा लेके निकलता हूँ फ़ोटोज़ लेने के लिए। बट वहाँ पे भी पीछे पीओवी वीडियोस मैंने बनाना शुरू कर दिया, गोप्रो लगा लिया चेस्ट माउंट पे, तो वहाँ भी यही हुआ कि कंटेंट बना लेते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो कुणाल भाई, इतने सालों से आप कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हो, कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि एक क्रिएटिव
रोड ब्लॉक आ जाता है, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो? मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ में, बट मेरा यही है, जैसे मैंने बताया, मैं फिर 2-3 दिन सिर्फ गेम खेलूँगा बैठ के, और वही चीज़ है, मतलब लगता है मुझे एक टाइम पे आगे कि यार अब कुछ ऐसा क्रिएटिव नहीं निकल रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, तो फिर मैं यही है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, या तो मैं सो जाता हूँ या मैं गेमिंग कर लेता हूँ। बस ये 2 चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है थोड़ा, क्योंकि अगर आप रोज़ एक चीज़ कर रहे हो, बिकॉज जो हम जिस चीज़ में आप भी हो या मैं भी हूँ, अगर हम फुल टाइम कर रहे हैं तो 7 दिन हम काम कर रहे हैं। तो जॉब में भी 2 दिन छुट्टियाँ मिलती हैं, 2 नहीं तो 1 तो छुट्टी मिलती है हफ्ते में, बट अगर हम अपने आप को वो भी नहीं दे रहे, तो अब मैं ऑनेस्टली, मेरा पिछले लॉकडाउन के टाइम ही मैंने ये शेड्यूल बना लिया था कि मैं 4 दिन काम करूँगा, 3 दिन मैं अपने आप को दूंगा, बट वो भी फिर नहीं हो पाता। बट कहीं ना कहीं मैं उतना पुश नहीं कर रहा अपने आप को, बिकॉज स्टार्टिंग में कर लिया, एक आपको अपना वो बनाने के लिए स्टार्टिंग में एक हासिल करना पड़ता है, बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, अदरवाइज़ आप सिर्फ काम करोगे तो बहुत जल्दी एग्जर्शन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कंटिन्यूस भी अगर आप काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो थोड़ा अपना पूरी थोड़ा इंजन कूल डाउन करने के लिए, दिमाग को भी थोड़ा उतना लोड कम करने से थोड़ा यार वो भी थोड़ा रिलैक्स कर ले, नए थॉट्स आना शुरू हो जाए तो थोड़ा डिस्कनेक्ट करके कुछ अलग कर दिया, जैसे गेमिंग कर ली या किसी ने कुछ और कर लिया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बिकॉज होता क्या है ना, हम अगर सिर्फ उसी लूप में लग जाएंगे तो वहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था कि ऑडियंस का जो फीडबैक है, हम बहुत ज़्यादा उसको अप्लाई करने लग जाते हैं अपने स्टाइल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो मुझे ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं डेली बेसिस पे काम करता रहूँगा और उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं लोगों के फीडबैक को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँगा, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है तो ऐसा और करते हैं और करते हैं, तो आपका जो अपना ट्रू फ्लेवर जो होगा, स्टाइल होगा, वो कहीं ना कहीं आप उसको हैम्पर कर सकते हो रेगुलर बेसिस बिल्कुल, दैट इज एक्चुअली उसे बर्नआउट भी कहते हैं, तो बर्नआउट नहीं होना है हमें। पे। राइट। कुणाल भाई, आपने रिसेंटली अपना ऐप जो है लॉन्च किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज पीपल वांट टू नो अबाउट इट, कि वो ऐप में हाउ दे कैन बेनिफिट, और इन अ नटशेल कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो सादिक भाई, मेरा ना मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो जब से यूट्यूब ही शुरू हुआ था, मुझे यही था कि एक कम्युनिटी बनाने का मेरा जी। था। बट कम्युनिटी क्या हुआ, पहले फेसबुक ग्रुप बना, देन व्हाट्सएप, मैंने सबसे बड़ी गलती करी व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के, और अपने प्राइमरी ओह। नंबर से। तो मतलब हमने हमने ये आइडिया करा था कि हम जितनी भी स्टेट्स हैं उसका एक एक ग्रुप बनाएंगे, और यूट्यूब पे अनाउंस कर दिया, सब ऐड हो गए, सब फुल हो गए ग्रुप्स, और लगभग 1000-2000 लोगों तक मेरा प्राइमरी बाप नंबर रे। पहुंच गया। तो हर कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने सोची नहीं थी। इट्स जस्ट दैट स्टार्टिंग में हुआ कि जितने लोग आ जाएं कम्युनिटी में बेटर होगा। फिर टेलीग्राम पे स्विच करें, टेलीग्राम पे नंबर नहीं होता, आप एक कम्युनिटी बना सकते हो, बट अगेन स्पैमिंग हो जाती है। अगर आप गाइडलाइंस भी रख लो, एक फ़ोटो देनी है, लोग 3-3 10-10 फ़ोटो डाल रहे हैं। तो मेरा आइडिया ये था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जहाँ पे कम्युनिटी भी रहे, कोर्सेज भी हों, मैं लोगों से चैट भी कर सकूं, और अगर मुझे किसी को कुछ नोटिफिकेशन देना है तो वो एक साथ सबको चले जाए। बिकॉज सोशल मीडिया पे क्या है, डे बाय डे ऑर्गेनिक रीच ख़त्म होते जा रही है, तो दैट इज़ समथिंग। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कुछ टिप्स देने हैं, तो वो वहाँ पे हो सकता है, एंड कोर्सेज भी साथ में आ जाते हैं। तो बस यही है अभी तक, तो बाकी देखते हैं आगे कैसे तो लेके जो लोगों को जाएंगे। उसके बारे में पता करना है, हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे कुणाल भाई के कोर्सेज का। एनीबडी वांट्स टू लाइक टू एनरोल और वांट्स टू नो मोर अबाउट इट, आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके आप देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट। सो कुणाल भाई, टुवर्ड द एंड ऑफ द Q&A राउंड, एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है कि जो लोग आज सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, उनके लिए आप 1 या 2 कुछ वैल्यूबल टिप्स अगर दे पाए तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। मेरा टिप यही रहेगा कि आपका जो अपना स्टाइल है, यूनिक स्टाइल है, वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये स्पेस। अगर कोई भी आपको फॉलो करेगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ना ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि आप और लोगों से डिफरेंट क्यों हैं, या लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे, और उसका अगर आंसर वो आपको ही पता लग सकता है। मैं अगर अपने आप से पूछूं, मे बी मेरा जो एजुकेशन दे रहा हूँ फोटोग्राफी का, वो एक चीज़ हो गया, दूसरा मेरी फ़ोटोग्राफी। तो इसी तरह अगर आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो और आपको जो आंसर मिलता है, जस्ट ट्राई करो, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, और दैट इज़ हाउ आप सोशल मीडिया पे जब आप ग्रो करने का भी सोच रहे हो, वो एक चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप क्राउड से अलग स्टैंड नहीं करोगे
तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि लोग आपको सर्च, पहली बात तो फॉलो करने से पहले आपको लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा, और उसके लिए आपका कंटेंट ऐसा अलग होना चाहिए, बिकॉज लोग आपको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फॉलो करना तो दूर की बात है। तो वही चीज़ है यूट्यूब में, आई थिंक यूट्यूब का थोड़ा सा अलग तरीका है। यूट्यूब इज़ मोर ऑफ सर्च बेस्ड वीडियो प्लेटफॉर्म, तो आपको थोड़ा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो आपका कंटेंट सर्च बेस्ड हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, जैसे आजकल व्लॉगिंग में हो रहा है। और व्लॉगिंग में भी आप जितने भी अभी जो टॉप व्लॉगर्स हैं उनका कंटेंट आप देखोगे, सब रिलेटेबल कंटेंट है, और जैसे वो रहते हैं वो वैसा ही दिखा रहे हैं। एंड अगर आप वो अप्रोच लेके चलते हो तो आई थिंक यूट्यूब पे बढ़िया चल सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कुणाल भाई ने कि आप जब सोशल मीडिया पे होते हो या तो इंस्टाग्राम, स्पेसिफिकली यूट्यूब पर, बी योर सेल्फ। अगर किसी और शख्सियत की स्टाइल कॉपी करने मत जाइए, जो आप हो जैसे हो, बिकॉज लोग आपको उसी के लिए ही पसंद करने वाले हो। बिकॉज कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ दिन तक उसके ऊपर एक अलग पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, मगर एक टाइम जरूर आएगा कि यू विल हैव टू बी योर सेल्फ। तो उससे अच्छा है कि आप शुरुआत से ही बी योर सेल्फ एंड अलाउ पीपल टू लव यू द वे यू आर। बिल्कुल सादिक भाई, बिकॉज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ मैं किसी चैनल या मैं किसी पर्सन को लुक अप टू करता हूँ जिनके 1 लाख, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अशोक वर्मा सर, राइट। इतनी मेहनत मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं डाली जितना मैं उनके वीडियोज़ में देखता हूँ। बट अगर आप नंबर्स कंपेयर करोगे, ही इज़ नॉट गेटिंग व्हाट ही डिजर्व। सेम थिंग, आप इतनी वीडियोज़ बना चुके हैं अभी तक, नंबर्स कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो मुझे लगता है अगर नंबर्स ना भी हों, बट अगर लोग आपको आपके कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं या आपको वो उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो एक आपके लिए बेटर चीज़ होनी चाहिए, रादर देन सिर्फ नंबर्स पे अगर आप जज कर रहे हो। बिकॉज अगर किसी के 1 मिलियन भी हो जाएं, बट अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं है या उनका कहीं ऐसा वो इम्पोर्टेंस नहीं है, और मे बी वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो नंबर्स का भी आप क्या करोगे, राइट। तो वो चीज़ है, आई थिंक दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अशोक सर के खुद वीडियोज ऐसे 2-3 मेरे फेवरेट है। कब मुझे अगर मूड कुछ अलग सा हो या कुछ लो फील कर रहा हूँ तो मैं उनके 2-3 वीडियो देख लेता हूँ। और इतने प्यारे इंसान है, ही कैन जस्ट लिफ्ट योर मूड फ्रॉम वेयर टू वेयर। अगेन नंबर डजंट मैटर, वो जिस तरह से आपको उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनका बोलने का तरीका, उनका आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम अशोक वर्मा, जिस तरह से वो कहते हैं, यार बहुत मज़ा आ जाता है। आई मीन रियली लव दैट मैन ऑल्सो। और काफ़ी उनका भी तजुर्बा है। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बात किया कि कभी कभी नंबर्स थोड़े डिसीविंग हो सकते हैं आपके लिए, बट दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। हाँ, बट एट दी एंड आप वो देखो ना, अगर वो कंटेंट इतना अच्छा है तो मुझे बस यही लगता है कि एल्गोरिदम इतना ओवर पावर कर जाता है कि अच्छा कंटेंट जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। तो और कई बार कुछ भी वीडियो मिलियंस में चली जाती है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। मतलब यूट्यूब को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं अपना एग्जांपल दे दूँ ना, मैं कहीं और क्यों जाऊँ। मैंने एक कैमरा की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी आई थिंक 2-3 साल पहले, वो इट इज़ नियरिंग टू 2 मिलियन व्यूज़ अनबॉक्सिंग कैमरा की। और अब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो हार्डली 1 लाख तक पहुंची होगी। तो इट शोज़ कि कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है। तो इसी के साथ जो है Q&A राउंड हमारा फिनिश होता है कुणाल भाई, एंड हम बढ़ते हैं एक सरप्राइज राउंड जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके दो। ये तो एकदम रियलिटी शो वाला फील है। हाँ, थोड़ा मजा आना चाहिए ना, बिकॉज इतने सारी हमने गंभीर बातें की, तो थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए। और इसके बारे में आपको पता नहीं कि आपको मैं क्या पूछने वाला। तो आपको एक क्वेश्चन और उसके 2 जवाब होंगे, आपको उसमें से आपको चुनना है। तो अगर आप रेडी हैं तो हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो रेडी। ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि रोल वाला कैमरा या डिजिटल कैमरा? मेरा आंसर डिजिटल कैमरा ही होगा, बिकॉज ऑनेस्टली मैं फिल्म में ज़्यादा शूट करा नहीं है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा तो डायरेक्टली डिजिटल से स्टार्ट हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे करना है। थोड़ा बहुत करा है, बट इन डेप्थ जाके आई नीड टू एक्सप्लोर दैट। तो अगर आपको वीकेंड पे मौका मिलता तो यू प्रेफर स्टेइंग एट होम और यू प्रेफर गोइंग आउट? पिछले 2 साल से तो होम, बट उससे पहले ये होता था कि बहुत टाइम तक हमारा फोटोग्राफी का एक सर्कल बन चुका था, तो हम फ़ोटो वॉक्स पे ही निकलते थे वीकेंड्स पे। तो अभी भी अगर मुझे मिलेगा तो हाँ, मैं बाहर निकलूँगा, राइट, ऑब्वियसली। बट
अब हमारा पैटर्न ऐसा है कि चाहे मंडे हो चाहे संडे हो सेम है, तो वीकडे में भी कभी निकल जाता हूँ, कभी वीकेंड में। ठीक है, लैंडस्केप फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी? लैंडस्केप मुझे, क्योंकि हाँ मतलब लैंडस्केप इज समथिंग दैट आई वुड प्रेफर। ठीक है, मैक्रो और स्ट्रीट फोटोग्राफी? स्ट्रीट। ओके, चलो वंडरफुल। ट्रैवल करने का अगर मौका मिलता तो आप लोकल प्रेफर करोगे या इंटरनेशनल? लोकल, मतलब इंडिया में बहुत चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं, लोकल कहीं सबसे पहले। कहीं जा रहे हो और ऑप्शन यही है कि यार वाइड एंगल लेंस ले लो या टेलीफोटो, तो इसमें से आप क्या लोगे? बहुत बढ़िया चीज़ पूछी आपने, पता है ये मैं कल कल भी मैं बहुत बार अपने आप को ये चीज़ें ना पूछता रहता हूँ। मेरा आंसर टेलीफोटो होगा, पहले मैं आंसर दे दूँ, बिकॉज अपने आप को एनालाइज करना ना हर स्टेप पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो हम ही कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो मैं अपने आप को ऐसे पूछता रहता हूँ कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या प्रेफर करूँगा। लाइक एक दिन नहीं काफ़ी बार हुआ है, मैं जस्ट 35 mm लेके निकल गया, एंड देन वहाँ पे मुझे रिग्रेट हुआ, काश मैं बैकअप के लिए एक टेलीफोटो रख लेता। तो मेरा शूटिंग स्टाइल थोड़ा टेलीफोटो है, फ़ोन से भी मैं कई बार टेलीफोटो ही यूज़ करता हूँ, या तो अल्ट्रा वाइड एकदम या टेलीफोटो। वंडरफुल। फॉर्मल क्लोथिंग और कैजुअल क्लोथिंग? कैजुअल कैजुअल, ओके। स्मार्ट बिकॉज वॉच? मैंने जो जॉब करी है सोशल मीडिया में, वहाँ भी कैजुअल ही चलते थे, तो अच्छा। फॉर्मल तो सिर्फ कॉलेज में जब प्रैक्टिकल जो है तभी पहने। स्मार्ट वॉच और द रेगुलर वॉच? मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, मैं आंसर मेरा रेगुलर वॉच होगा, क्योंकि मैं पहनता स्मार्ट वॉच हूँ बट मैं उसका कुछ भी फीचर यूज़ नहीं करता। बस ये है कि फेसेस चेंज हो जाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, चेंज हो जाती है वॉच। बट वॉट आई हेट इज़ जब मैं वॉच पहनूँगा मुझे देखे 5% बैटरी है तो उसको चार्ज करने लगाओ, और वो Correct. चार्जिंग मल्टीपल डिवाइसेस मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो पहले इतनी बैटरी चार्ज करो, फ़ोन चार्ज करो, ऊपर से और चीज़ें ऐड अप हो रही हैं। आपके कोई भी दो फेवरेट स्विच वॉचेस जो आप पसंद करते हैं एज अ ब्रांड? मेरा ऐसा कुछ ब्रांड नहीं है, बट रिसेंटली जी शॉक की काफ़ी मैंने अपनी विश लिस्ट में डाली हुई हैं वॉचेस जो मुझे लेनी है, बट क्योंकि मैं अभी ये सैमसंग की स्मार्ट वॉच पहनता हूँ तो मुझे वही होता है कि यार जब उसमें इन्वेस्ट कर रही था ना तो अब और वॉचेस क्यों लेनी, तो बस वो मेरी विश लिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो हाँ, फॉसिल एंड कैसियो ये दो ब्रांड्स हैं जो थोड़े अच्छे लगते हैं। खाने की बात आए अगर तो राजमा चावल या दही भल्ले? राजमा चावल, इन दोनों में से था। ओके। अदरवाइज नॉनवेज होता तो चिकन में कुछ भी। अगर आप बैठे हो टीवी देखना है तो आप हॉरर मूवी देखोगे या कॉमेडी देखोगे? मैं कॉमेडी प्रेफर करूँगा। कॉमेडी, ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो शायद मुश्किल साबित हो सकता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम? अच्छा, इसमें से एक आंसर देना ही पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। एक की बलि चढ़ानी पड़ेगी। मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, बट हाँ मैं अब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं यूट्यूब चूज़ करूँगा, बिकॉज वो मुझे लगता है जिस वजह से अगर हम अभी बात भी कर पा रहे हैं, हम कनेक्टेड हैं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा रीज़न है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया, बिकॉज मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवर टू यू कुणाल भाई। सबसे पहले सादिक भाई थैंक्स अ लॉट, बहुत मज़ा आया। हमने प्लान करा था 20-25 मिनट, जितना मैं देख पा रहा हूँ आई थिंक 40 मिनट के आसपास निकल चुका है। तो सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को बोलूँगा, इससे पहले मैं कंक्लूड करूँ कि मैंने खुद मैं कनेक्ट हुआ सादिक भाई से क्लब हाउस पे, बट इनका मैंने कंटेंट देखा है, सो ही डिज़र्व्स अ लॉट मोर। काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं, काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो वीडियो अभी तक तो गो सब्सक्राइब टू हिस चैनल एंड बी रेगुलर विद हिस चैनल। देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ही वीडियोज़ लेके आते हैं, एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइस। बाकी यही है, आप अगर आपके अंदर पैशन है, आपको फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करो। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के टाइम में, एंड बहुत कुछ आप कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, अ लॉट टू डू, एंड ऑल द बेस्ट विशेस जो भी आप लोग देख रहे हो विद योर फ्यूचर। सो दैट्स इट। थैंक यू अगेन सादिक भाई, एंड बाकी सबको मैं ये बोलूँगा, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। थैंक यू सो मच कुणाल भाई।